अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़रीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज़ वेट इन रमज़ान। बिल्कुल आप रमज़ान में बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से अपना वज़न कम कर सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं। नंबर 1, रिड्यूस योर कार्ब्स इनटेक। अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर इस चीज़ को नहीं समझते और जब भी हम वेट लूज़ करने जाते हैं तो हम तरह तरह की डाइट्स करते हैं, लेकिन कार्ब्स हम नहीं छोड़ते। जब तक आप कार्ब्स नहीं छोड़ेंगे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। आई थिंक जो लोग भी वेट लॉस की जर्नी में रहते हैं या जो लोग भी अपने आप को मोटा नहीं होना चाहते, वो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, हमारा इंसुलिन लेवल हाई करता है। और जब आपका इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप मोटे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हमें लगती हैं। तो कार्ब्स इनटेक को आप मॉडरेट करें। मैं नहीं कहती कि आप कार्ब्स खाना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कार्ब्स खाना बिल्कुल छोड़ देंगे तो ज़ाहिर बात है आपको वीकनेस हो जाएगी। जब हम कार्ब्स नहीं खाते कुछ घंटों तक, जैसे रमज़ान में हम फास्टिंग करते हैं और ड्यूरिंग फास्टिंग कुछ आवर्स होते हैं जो हम एम्प्टी स्टमक होते हैं, तो इसकी गैर मौजूदगी में हमारा जिस्म हमारे ही जिस्म की चर्बी के ज़ख़ीरों को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसी वजह से चर्बी को जलाता है। तो ये एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम है कि अगर आप कुछ देर तक फास्टिंग करते हैं, आप कार्ब इनटेक नहीं लेते, तो ये आपके जिस्म में नेचुरल प्रोसेस होता है और इससे ज़ाहिर बात है हमारा इंसुलिन लेवल भी कम होता है। तो अगर आप रमज़ान में वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कार्ब्स को कम करें। अगर आप देखें आपने 17 आवर्स 15 आवर्स का आपने फास्टिंग की है, रोज़ा रखा है और उसके बाद आपने रोज़ा अफ्तार किया है बहुत सारी खजूरों के साथ, फिर उसके बाद आपने समोसे भर के खाए हैं, पकौड़े खाए हैं, फिर उसके बाद आपने फ्रूट चाट खाई है चीनी वाली, फिर आपने साथ साथ आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, जामे शीरीन पी रहे हैं, उसमें भी बहुत चीनी, उसमें भी बहुत चीनी, उसमें भी ये, उसमें भी वो, एंड लॉट्स ऑफ पराठा इन द मॉर्निंग। तो आप कार्ब्स के साथ साथ अनहेल्दी फैट्स भी ले रहे हैं। कोशिश करें कि सहरी के वक्त प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर लें और कार्ब का इंटेक कम कर लें। ग्रिल फिश ले लें, चिकन ले लें, आप बॉइल्ड चिकन ले लें या फिर आप ग्रिल चिकन ले लें। आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगी, एपेटाइट का सपोर्ट लेवल हाई करेगी। अवॉइड फ्रूट जूसेस एंड ड्रिंक्स। फ्रूट जूसेस में भी बहुत मिकदार में शुगर होती है, हम लोग नहीं समझते। कुछ लोग डाइट पे होते हैं और वो देखा है कि वो हर वक्त देखा है जी गाजर निकाल निकाल के कचर कचर खा रही हैं। हम डाइट पे हैं, एक्सक्यूज़ मी, इसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है। अगर आप जूस का एक गिलास पीते हैं, फ्रेश जूस का, जो ऑलमोस्ट 5 टीस्पून बनता है, एंड इफ़ यू आर टेकिंग सोडा यू इनटेक 32 ग्राम्स ऑफ शुगर, तो ये बनता है 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर। लिमिट योर डेजर्ट्स। स्वीट्स को कम करें, स्वीट टूथ आपका कम हो जाना चाहिए रमज़ान में। अफ्तारी में भी आप सैलड का बाउल खा सकते हैं। सैलड, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माय अर्लियर वीडियो, कि सैलड आपको बहुत ज़्यादा हद तक बहुत फाइबर देता है जो आपकी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप उसके साथ कोई सालन ले सकते हैं। आप अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्सा योगर्ट, एक हिस्सा सालन आपका और एक हिस्सा रोटी या चावल। तो जब प्लेट के पोर्शन में 3 हिस्से आएंगे तो ज़ाहिर बात है चावल भी थोड़े आएंगे और रोटी भी थोड़ी आएगी। आप रोटी के साथ सालन ज़्यादा खा सकते हैं। सालन में आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, ऑयल्स गुरेज अपने ऑयल ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो सरसों का तेल, ऑयल दांतों में जम जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करें देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर आप डाइट पे हैं, आप देसी घी, हेल्दी फैट्स है, आप देसी घी ले सकते हैं। आप देसी घी में सालन बनाएं, चिकन वगैरह, उसे प्लेट भर के खाएं। साथ आप एक बाउल सैलड का ले लें और थोड़ी सी रोटी ले लें। रोटी के आप आटा भी बदल बदल के ले सकते हैं। आप मक्की का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आलमंड फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डाइट आटा कौन कौन सा मिलता है। डेली रूटीन में एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। आपको यूट्यूब में इसके बहुत से तरीके मिल जाएंगे, मेथड मिल जाएंगे कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप बैलेंस के साथ कुछ ग्लूटेन फ्री डाइट लें और कुछ हेल्दी कार्ब्स अपनी बॉडी में रखें। भी ज़्यादातर ग्लूटेन फ्री ही डाइट लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स मैं उसमें कार्ब्स भी ऐड करती हूँ। मतलब आई एम हैविंग कार्ब्स एवरी डे इन माई लाइफ एज वेल, पर उसकी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी होती है। जैसे समटाइम्स लाइक अगर मैंने एक टाइम ग्लूटेन फ्री कुछ खाया है तो मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट टाइम उसमें थोड़ा सा कार्ब्स भी ऐड कर लूँ, तो वो उससे बैलेंस हो जाता है। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा और कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना वेट लूज़ किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।